हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी का जो मेंस का पेपर है 2024 का, वो बिल्कुल ही नज़दीक आ चुका है। अब अराउंड आपके पास 12 या 13 दिन शेष रह गए हैं पेपर आने में। तो ऐसे में आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, पुरानी पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि यूपीएससी का जो मेंस का पैटर्न होता है, इसमें जो मेंस का जो प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, इसमें आप ज़्यादा पढ़ने से फोकस करना होगा कि आप ज़्यादा लिखें। लिखना कैसे है वो हम आपको सिखाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके की थीम से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए, ऐसे समय में बहुत से अनसर्टेनिटीज के दौर से आप गुजर रहे होंगे। अनसर्टेनिटीज कहने का मेरा मतलब यह है कि ऐसे में आप उन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको समझना ये होगा कि क्या पढ़े और क्या छोड़े। तो जो कोर टॉपिक है ना, अभी से हम कोर चीज़ें लेकर आएंगे यूपीएससी का आपके सामने। जितनी भी कोर चीज़ें हैं उन सभी को लेकर आएंगे। तो आज हम हिस्ट्री के इस इस सीरीज का जो चौथा लेक्चर है, इसमें कि हम देखेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री। कल हम लोगों ने देखा था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन देखा था। आज हम देखेंगे एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक क्वेश्चन, जो कि यूपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस में से माना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो कुछ इस प्रकार की होगा कि एंशियंट हिस्ट्री में इंडियन कल्चर, जो कल्चर का जो पार्ट है यूपीएससी का सिलेबस का एक महत्वपूर्ण अंग है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। उसमें से भी जो सबसे फेवरेट जो टॉपिक है इसका, वो है बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, हमेशा ऐसा देखने को मिला है। तो देखिए, बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब एक क्वेश्चन रखा गया आपके सामने जो कि इस तरीके से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए आंसर लिखने में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी आंसर का यूपीएससी में किसी भी आंसर का तीन पार्ट होता है। एक होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इसी के साथ साथ इसको हम दो अलग अलग फॉर्मेट में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, 10 मार्कर्स और 15 मार्कर्स। एक पूछता है 150 वर्ड्स में, जिसके कि आंसर आपको 150 वर्ड्स में लिखना होता है, और एक होता है 250 वर्ड्स में, जिसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा गया है, ये 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है, 10 मार्कर क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द अजंता केव्स in Indian art history. How do these caves reflect the development of Buddhist art in the ancient India? अब देखिए, बुद्धिज्म और कल्चर को बिल्कुल ही एसोसिएट कर दिया गया है इस क्वेश्चन में, उसको लिंक कर दिया गया है इस क्वेश्चन में। और कनेक्ट द डॉट, जैसा कि हम बोलते हैं ना यूपीएससी के प्रिपरेशन के अनुसार कि आपको कनेक्ट करना आना चाहिए एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में। तो देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या होना चाहिए, इसको हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो हम बताएंगे सबसे पहले अजंता केव्स के बारे में कि अजंता केव्स क्या है। 2-3 लाइनों में हम इसको समराइज कर देंगे। तो सबसे पहले बताएंगे कि रॉककट बुद्धिस्ट केव है, केव टेम्पल है महाराष्ट्र इंडिया के अंदर में। और इसी के साथ साथ ही हमें मदद करता है समझने में किसको, बुद्धिस्ट आर्ट को एंशिएंट इंडिया के अंदर में। अगर हम देखें तो 2nd सेंचुरी बीसी में इसको देखा गया था, 6th सेंचुरी बीसी तक इसको मतलब इसका निर्माण काल जो है इसी के बीच इर्द गिर्द हमें देखने को मिलता है। और ये बहुत ही क्रूशियल फेज दर्शाता है डेवलपमेंट का, किसका, बुद्धिस्ट आइकोनोग्राफी और आर्किटेक्चरल स्टाइल को। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमको समझ में आएगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट्स, जैसे कि आपको पता है कि जब मेंस का आंसर हम लिखते हैं तो अगर 150 वर्ड्स का आंसर है या फिर 250 वर्ड्स ही क्यों ना हो, एक ही थंब रूल को हम अपनाते हैं। और वो थंब रूल क्या है, 10% इंट्रोडक्शन एंड 10% कंक्लूजन, बाकी का 80% बॉडी। तो 10% मतलब कि 150 का 15% वर्ड्स आप देंगे इंट्रोडक्शन में। अब आगे बॉडी में, बॉडी पार्ट में क्या लिखा जाएगा भाई, अजंता केव्स जो है वो अपने एग्जीक्यूटिव जो मोरल्स और स्कल्पचर है उसके लिए जाना जाता है। और ये जो बुद्ध भगवान थे, उनके जातक कहानियों में जो उनके बारे में जो हमें बातें पता चलती है, ज़्यादातर जो चीज़ें समझ में आती है वो जातक स्टोरीज से समझ में आती है। और जातक स्टोरीज बुक्स में जो उनके बारे में बातें बताई गई हैं, उसी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया गया है आर्किटेक्चर के थ्रू। ये जो आर्टवर्क है काफ़ी ज़्यादा रिच
नैरेटिव ट्रेडिशन के बारे में बताता है अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट को लेकर, हाईलाइट करता है ग्रेजुअल शिफ्ट को, जो कि रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबॉलिक फॉर्म लाइक द लोटस और व्हील से लेकर उनका जो डिपिक्शन होता है बुद्धा का, मतलब कि धीरे धीरे करके किस तरीके से बुद्ध भगवान का जो मूर्तियां बनाने की जो कला है वो एक एक करके विकसित हुई है, ये हमें समझने में मदद करता है। वही अगर हम देखिए आगे बढ़े तो हमको समझ में आएगा कि कैव ये भी बताता है बिहारा का बारे में। अब देखिए यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि बिहारा किसको बोलते हैं और चैत्या किसको बोलते हैं। बिहारा का मतलब होता है जहाँ पे लोग रहा करते थे, और चैत्या का मतलब होता है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग प्रेयर करते थे। प्रेयर करने की जगह को चैत्य बोला जाता था और विहार बोला जाता था जहाँ पे वो रहा करते थे, उनके शयन कक्ष को। इसी के साथ साथ इलोबरेट करता है उनके स्कल्पचर को। अजंता का जो कैब है इसमें बातें बताई गई है कि किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन, अपनी जीवन पद्धति को जिया है। इसी के साथ साथ इंडिजीनियस आर्ट को भी दिखाता है, इंडिजीनियस आर्ट का फ्यूजन दिखाया गया है अजंता केव्स में। अब चलेंगे कंक्लूजन पार्ट की ओर। अगर हम कंक्लूजन पार्ट की बात करें तो अजंता केव्स जो है एक मास्टरपीस है एंशियंट इंडियन आर्ट का, और वहाँ से हमें एंशियंट इंडियन आर्ट के बारे में समझ में आता है। एलोरा, एलिफेंटा, अजंता सब एक ही सीरीज का अंग है। तो आगे आगे मतलब समय समय के साथ ये क्या हुआ है, इसका डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिला है। ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है, सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो रिलीजियस जो परिस्थितियां हैं उसको दर्शाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी के साथ साथ उस वक्त का जो समय की जो परिस्थितियां थी कैसी थी, किस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस हुआ करते थे बुद्धिस्ट आर्ट को लेकर, उसको भी समझाने में यह मदद करता है। तो यह पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से अजंता केव्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बुद्धिज्म के विकास में, और बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर है उसके विकास में किस तरीके से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसमें हम लोगों ने समझा एक क्वेश्चन और उसका आंसर लिखने के तरीके को। जिनका पेपर 2024 में है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जिनका पेपर 25 में होने वाला है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल निकल कर सामने आएगा ये हमारी सीरीज। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।